नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी वीडियो की श्रृंखला में हम आज जानेंगे कि नीच का मंगल कैसा परिणाम देता है। यदि जन्म कुंडली में मंगल नीच का हो गया तो क्या जातक को सिर्फ अशुभ फल मिलेंगे या जातक को शुभ फल भी मिल सकते हैं, और नीच का मंगल किन किन क्षेत्रों में परेशानी और समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो आज इस पर एक विशेष चर्चा होगी और अंत में मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आप लोग, अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच का फल दे रहे हैं तो आप उसको शुभ कर सकते हैं। साथ ही हम कुछ प्रसिद्ध हस्तियों की कुंडली में उदाहरण के लिए भी लेंगे जिनमें मंगल नीच का है परंतु उनका नीचत्व भंग हुआ और वो बहुत आगे बढ़े। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको कैसे पता चले कि आपका मंगल शुभ है कि अशुभ है। तो बने रहिए। देखिए, मंगल कर्क राशि पर नीच का होता है। काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि चौथे भाव में आती है। चौथा भाव दर्शाता है सुख को, चौथा भाव दर्शाता है आनंद को, भावनाओं को, भोग को, विलास को। इन सारी चीजों को चौथा भाव दर्शाता है। मंगल काल पुरुष की कुंडली में यदि हम देखें तो मंगल सबसे उच्च के होते हैं दशम स्थान में, जहां मकर राशि आती है। और वो भाव जो है वो भाव है कर्म का, पराक्रम का, शौर्य का। यानी हम देख रहे हैं कि मंगल का जो संबंध बन रहा है वो कहीं ना कहीं बन रहा है पराक्रम से, शौर्य से, कार्यक्षमता से। अब जाहिर सी बात है कि यदि ऐसे किसी पराक्रमी व्यक्ति को, क्योंकि मंगल सेनापति हैं, उनका काम है पराक्रम करना, कर्म में रहना। अब सेनापति को यदि किसी ऐसे जगह भेज दिया जाए कि वो सुख आनंद करे, निष्क्रिय पड़ा रहे, तो क्या वो सेनापति खुश रह पाएगा? क्या नहीं रह पाएगा। तो वहां वो उदासीन हो जाते हैं और अपने फलों को देने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाते हैं। साथ ही जिन जातकों की कुंडली में मंगल नीच का होता है, मंगल रक्त के भी कारक होते हैं, तो उनमें रक्त संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अच्छा, मंगल का एक और स्वभाव है, मंगल यदि नीच के होंगे जातक वहां चिड़चिड़ा होगा। और मंगल चूंकि पराक्रमी है और मंगल प्रभावित व्यक्ति क्रोधी भी होते हैं, तो नीच का मंगल वाला जातक जो है वो अति क्रोधी हो जाएगा। यानी क्रोध में वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि उसके मन माफिक चीजें होंगी नहीं। और नीच का मंगल कुछ परिस्थितियों में दब्बू भी बना देता है। व्यक्ति अंदर अंदर तो बहुत डरे रहेंगे, पर दूसरों पर शासन करने के लिए, दूसरों पर अपना आधिपत्य, अपना प्रभाव जमाने के लिए क्रोध करते रहेंगे। सामने से दिखाएंगे कि मैं बहुत क्रोधी हूँ, आप मुझे डर के रहो, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो किसी अप्रत्याशित परिस्थितियों से भयभीत रहते हैं। ये भी देखने को मिलता है। नीच के मंगल आत्मबल में कमी करते हैं। नीच के मंगल जो है एक्सप्रेशन में कमी करते हैं, क्योंकि आप जब तक पराक्रमी नहीं होइएगा, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पाइएगा, तो व्यक्ति खुद को एक्सप्रेस करने से डरते हैं। नीच के मंगल साहस में भी कमी देते हैं। अगर जन्म कुंडली में मंगल नीच के हो जाएं तो व्यक्ति अपनी आने वाली समस्याओं से सोच सोचकर हमेशा परेशान और भयभीत रहता है। उसको समझ में नहीं आता है कि उसको रिएक्ट कैसे करना। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी तो वो अपना हिम्मत छोड़ देंगे, साहस छोड़ देंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि इस परिस्थिति से हमें कैसे लड़ना है, कैसे जूझना है। नीच के मंगल भाई बहनों से भी तनाव उत्पन्न कराते हैं। भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे या उनके साथ कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा तकरार जो है वो होता ही रहेगा। ये भी नीच का मंगल कराते हैं। पर सवाल ये है कि क्या नीच की जो मंगल है वो हमेशा ही ऐसा फल देंगे क्या? क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पे मंगल नीच का है और व्यक्ति सफलता की बुलंदियों पर है, व्यक्ति पराक्रमी है, अपने पराक्रम से उसने सबको हतप्रभ कर रखा है, चकित कर रखा है, सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी है, उनके अंदर एक धैर्य है। हाँ, एक और चीज है, जो नीच का मंगल होते हैं उन व्यक्तियों में धैर्य की भारी कमी आ जाती है। वो धैर्य बहुत जल्दी अपना खो देते हैं, हड़बड़ाहट में रहते हैं। परंतु ऐसे भी उदाहरण हैं जहां नीच के मंगल वाले व्यक्ति
बहुत धैर्यवान होते हैं। उदाहरण के साथ हम बात करना चाहेंगे इस पे, और इसके बाद मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि नीचभंग कैसे होता है मंगल का और उसके क्या परिणाम होंगे। देखिए, यदि हम सौरभ गांगुली जी की कुंडली देखें, आप सबको पता है कि सौरभ गांगुली ने ही ऑस्ट्रेलिया को जवाब देना सिखाया था क्रिकेट में, कि कैसे जवाब देना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफ़ी डोमिनेटिंग रही थी और सौरभ गांगुली के कैप्टनशिप में भारत ने वो बहुत सारी मुकाम हासिल की जो करना चाहिए था। काफ़ी अच्छे प्लेयर, काफ़ी एग्रेसिव प्लेयर हुआ करते थे और बहुत अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे, और साथ ही एक सफल कप्तान भी हुआ करते थे। अब यदि हम ये चीज़ें देखें तो सौरभ गांगुली की कुंडली में जो मंगल हैं वो कर्क राशि पर तो स्थित हैं, लेकिन जो वहाँ पर एक शुक्र बुध उनके साथ बैठे हुए हैं, और वहाँ के जो स्वामी हैं, स्वामी यानी चंद्रमा, वो उनके उच्च के होकर के विराजमान हैं। तो उनकी कुंडली में नीचभंग हुआ मंगल का, और इस मंगल ने उन्हें इतना श्रेष्ठ फल प्रदान किया, काफ़ी पराक्रमी रहे वो। अब हम लोग यदि जयप्रकाश नारायण जी की कुंडली देखें तो उनकी कुंडली में भी मंगल नीच के हैं, परंतु मकर राशि पर चंद्रमा स्थित होकर मंगल को देख रहे हैं। उनकी कुंडली में नीचभंग हुआ और वो इस मुकाम तक पहुंचे। तो नीच के मंगल सिर्फ कुंडली में आ जाने मात्र से आप परेशान और भयभीत न हो। आप अपनी कुंडली देखें और अपनी कुंडली देख करके ये देखें कि क्या वहाँ पे मंगल का नीचभंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यदि मंगल का नीचभंग हो गया तो समझ जाइए कि आपको मंगल से संबंधित जो भी अशुभ फल है वो नहीं मिलेंगे, यानी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब नीचभंग होगा कैसे? अब दो तीन कंडीशंस हैं। अब मंगल जहां पे नीच के हैं, यदि चंद्रमा भी वहीं के बैठ जाए, यानी 4 पे चंद्र मंगल जो है बैठ जाए, तो मंगल का नीचभंग हो जाएगा। साथ ही यदि चंद्रमा मंगल को देख ले, मकर राशि पर बैठे, जैसे मैंने जयप्रकाश जी की कुंडली का उदाहरण दिया, तो नीचभंग हो जाएगा। यदि मंगल जहाँ स्थित है, यानी वहाँ का स्वामी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हो, तो नीचभंग हो जाएगा। और मंगल जहाँ उच्च के होते हैं उसका स्वामी यदि केंद्र में हो तो भी नीचभंग हो जाएगा। मंगल उच्च के कहाँ होते हैं? मकर राशि पर। मकर राशि के स्वामी कौन? शनि। शनि यदि केंद्र में हो गए तो भी नीचभंग हो जाएगा। तो आपको अपनी कुंडली को देख करके एनालाइज करना होगा। नवमास में यदि मंगल उच्च के हो गए तो भी नीचभंग हो जाएगा, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि यदि मंगल नीच के हुए तो जीवन में परेशानी आती रहेगी, क्योंकि मंगल की खराब अवस्था में जाना बहुत सारी चीज़ों को कमजोर कर देता है जीवन में। अब आप यदि व्यक्ति पराक्रमी नहीं रहेगा तो क्या कर पाएगा। लेकिन साथ ही यह भी है कि मंगल का यदि नीचभंग होता है तो वह अत्यंत शुभ फल देता है। अब एक चीज और है कि कितनी आश्चर्य की बात है कि मंगल कर्क राशि पर नीच के होते हैं और कर्क लग्न में सबसे ज्यादा योग कारक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक और सिद्धांत है, ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि हम यह भी देखना चाहिए कि ग्रह अपनी स्वराशि से कहाँ स्थित है। तो मेष राशि मूल त्रिकोण राशि मंगल की, यदि हम मेष राशि से बात करें तो कर्क राशि पर मंगल आकर के कहाँ बैठते हैं? तो सुख स्थान, चतुर्थ स्थान में बैठते हैं, केंद्र में होते हैं उस राशि से। और यदि हम वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि पे कर्क राशि पर मंगल त्रिकोण में होते हैं, 9वें स्थान में जाते हैं, यानी एक जगह सुख स्थान में जा रहे हैं और एक जगह भाग्य स्थान में जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। और फिर इस मंगल के साथ कहीं से भी यदि शुभ ग्रहों का साथ मिल गया तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में चमत्कार करता है और बहुत तेजी से बहुत तेजी से उन्नति करता है। आपको कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, अचानक से वो राइज कर जाएगा। एक और चीज है, यदि ये शोध है मेरा कि यदि कर्क राशि पर मंगल स्थित हो और वहां पर चंद्रमा की स्वराशि दृष्टि पड़े और गुरु की उच्च दृष्टि पड़े तो व्यक्ति पर दैवीय कृपा भी हो सकती है और ऐसे व्यक्ति को अपने आने वाले घटनाओं का पूर्वाभास भी हो सकता है। तो ग्रह नीच के होते हैं, इसका अर्थ है कि वो उदासीन होते हैं और अपने
जो कारकत्व की चीजें हैं उसमें कमी अवश्य करते हैं, परंतु इसका अर्थ कतई यह नहीं हुआ कि आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। बाकी के घटकों को भी देखना जरूरी है, बाकी के कंडीशंस को भी अप्लाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां थोड़े से शुभ प्रभाव में हुए या किसी भी तरह से उनका भंग नीचभंग हुआ तो वो अपने बुरे रिजल्ट को छोड़ देते हैं और जातक को बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, जिससे जातक अपने जीवन काल में निरंतर उन्नति करते रहता है। अब आ जाते हैं कुछ सरल उपाय। एक दो उपाय बता देता हूँ आप लोगों को कि यदि मंगल नीच के हो गए तो आपको क्या करना चाहिए। यदि मंगल नीच के हो गए, आपको जीवन पर्यंत हनुमान जी की पूजा आराधना उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी की जितनी पूजा कर सकें, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान जी के 12 नाम का आप जो है जप करें। साथ ही शिव जी की भी आप पूजा कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय। आप वो सारी चीज करें। भगवान श्री राम की पूजा कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र, ये भी बहुत ही सटीक उपाय है, क्योंकि राम जी की जो पूजा करते हैं हनुमान जी उन पर सदा प्रसन्न रहते हैं और आपको अच्छा रिजल्ट देंगे और आपके जो आत्मबल की जो कमी है वो आत्मबल की कमी दूर होगी और आप जीवन काल में आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी आप अपनी जन्म पत्रिका देखें और ये भी देखें मैंने जो नियम बताए हैं वो अप्लाई होते हैं कि नहीं। यदि अप्लाई होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो ही परेशान न होइए, हनुमान जी की शरण में जाइए, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में ऐसे ही मैं योग पर, नीचभंग पर, नीच राशि के ग्रह, उच्च राशि के ग्रह, तमाम जो है इन पर चर्चा करता रहूँगा और आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके ज्योतिष के ज्ञान को हर जगह फैलाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।